अमियो मूरी में चूरन चार, समन सकल भव परिवार। कथा सुनने के समय खडविकार घेरा डाल के बैठे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य अवसर के ताक में रहते हैं कि कब इसका चित्त इधर उधर हो और हम इस पर चढ़ाई कर लें। एक मिनट का ध्यान भंग हो जाए तो समाधि टूट जाती है। परमात्मा यदि भक्ति की घटना घटाते हैं तो एक क्षण में घटाते हैं। वैसे तो परमात्मा की कथा कोई सुन नहीं सकता परमात्मा की इच्छा के बिना, और परमात्मा की कथा कोई कर नहीं सकता उनकी इच्छा के बिना। आप और हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, कृपा कैसे समझेंगे? धन हो जाए तो समझेंगे। वो तो सिकंदर के पास था पर उस पर तो कृपा नहीं हुई, विष पी करके उसको मरना पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट हो गए, इतने उनके पास धन संपत्ति की क्या कमी थी, दास दासियों की क्या कमी थी, क्या उन पर कृपा हुई? सब धन संपत्ति से ऊब गए आखिर में और वानप्रस्थी हो जाते थे, राजऋषि हो जाते थे। 50 साल के बाद मनुष्य को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। काल का भरोसा नहीं है कब आकर के गर्दन मरोड़ दे। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो धन संपत्ति से किसी को सुख नहीं मिलता, इसलिए परमात्मा किसी पर कृपा करते तो धन संपत्ति नहीं देते, अपितु साधु संग दे देते। बिन हरि कृपा मिलय नहीं संता। विभीषण के पास क्या धन की कमी थी? बहुत धन था। रावण के भाई विभीषण, लेकिन संतोष नामक धन की आवश्यकता होती है हर प्राणी को, हर जीव को। अब विभीषण ने कहा हनुमान जी से, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा। तो कृपा क्या है? संत का मिलन। अच्छा, भाग्य, लोग कहते हैं भाग्य खराब है। अगर सत्संग में जाते हो फिर भी ये कहोगे तो पाप लगेगा। सत्संग में जाने वाले का भाग्य खराब नहीं हो सकता। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। तो ये कृपा ही है हम पर, आप पर की परमात्मा ने कुछ क्षण आपको दे दिए। अगर दिमाग की मेमोरी डिलीट हो जाए तो परमात्मा की कथा फट से बैठ जाएगी। आप कथा बिठाओ ना, आप दिमाग में बैठी हुई संसारी चीजों को डिलीट कर दो, एरेंज कर दो, पता नहीं कौन सा सूत्र कथा का जीवन को पावन बना देते। नारद जी ने एक बार पूछा, वैकुंठ जाकर के नारद नारायण जी से कि प्रभु सत्संग का फल बताओ। मुस्कुराए नारायण जी ने कहा, सत्संग का फल जानना है
अभी अभी चले जाओ फला फला जगह पर जंगल में एक तोते ने, हे शुक्र सत्संग का फल बता दो। इतने में तो वो मर गया, उसने प्राण त्याग दिए। नारद जी चिंतित हुए, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मर गया, ये सत्संग का फल है। नारद जी नारायण जी के पास पहुंचे, प्रभु वो तो जय श्री कृष्ण कह गया, उसने बताया कुछ नहीं, मर गया। भगवान मुस्कुराए, फला फला ग्राम में चले जाओ, अभी एक गाय ने बछड़ा दिया। नारद जी थोड़ा सकुचे कि कहीं फिर ऐसी घटना न घटे। नारद जी आए गाय के बछड़े के पास, पूछा सत्संग का फल बता दे। अभी बछड़ा पैदा हुआ था, कुछ बोला तो था नहीं, जीवित था, ठीक ठाक था, चैतन्य था, लेकिन जैसे सत्संग का फल पूछा वैसे ही वो भी जय श्री कृष्ण कह के। नारद जी की परेशानी बढ़ी। नारद जी ने कहा अब नहीं पूछूंगा। पुनः नारद जी गए नारायण जी से, कहा प्रभु अब नहीं पूछना, बस ठीक है, सत्संग का फल कोई बताता नहीं है, सब मर जाते। अरे नारद अभी मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, जब तक जिज्ञासा शांत नहीं होती है तब तक संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, इसलिए अब तुम जाओ। फला राज्य में एक राजा के घर में अभी अभी नवजात शिशु पैदा हुआ, उससे जाकर पूछना। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, अब लगता है आपने मेरे हाथ दर्द करवाने, राजा के घर जाऊंगा और अगर लड़के से पूछूं वो भी मर जाए तो। तुम जाओ तो सही, डरो मत। नारद जी गए, डरते डरते पूछा बालक से सत्संग का फल क्या है। तब उस बालक ने कहा सत्संग का फल ही है जो मैं तोते से बछड़ा बना और बछड़े से अब राजा का पुत्र बना, वही तोता हूं मैं। आपके दर्शनों के प्रभाव से बछड़ा बना और अब राजा के घर पुत्र बना। आप जैसे महापुरुषों का संग मिल जाए, यही सत्संग है, यही सत्संग का फल है। भौतिक जगत का सुख मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है।